हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो कि अपना स्मॉल आर होता है, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपना टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो कि अपना स्मॉल आर होता है, जिसका अपन ने रिलेशन पिछली वीडियो में देखा। ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। जब भी अपन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो प्लेट्स को अगर अपन रखते हैं इस तरीके से, ठीक है, और आपस में इनको कनेक्ट कर देते हैं रेसिस्टेंस से, और इसके अंदर क्या सॉल्यूशन होता है प्रेजेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो कि आपका होता है CuSO4 या AgNO3 और एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं आपकी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो कि एक प्लेट तो आपकी नेगेटिव होती है और एक प्लेट आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये जो प्लेट्स होती हैं आपका ऑफर करती हैं रेसिस्टेंस, जो कि आपके जो करंट को फ्लो कराने के लिए हेल्प करती है इनसाइड इसके अंदर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब इसके अंदर जो EMF होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है सेल की, वो डिपेंड होती है 3-4 चीज़ों पे। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आप किस नेचर के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किस नेचर का अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, उस पर भी आपका EMF डिपेंड करेगा। और आपका जो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर के अंदर आप उस इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ में ले रहे हो। ठीक है, अगर आपका इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का फ्यूज़ होगा या लो होगा, तो इसका जो सेल होगा आपका मोर एंड मोर यूज़ के अंदर अपन उसको मतलब यूज़ में ले चुके होंगे। अगर वो उसका आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा, ये जो चीज़ होती है आपकी, अगर फ्यूज़ होगी या वर्क नहीं कर रही होगी, तो उसका रीज़न क्या होता है कि अपन उस सेल्स को बार बार अपन उस सेल को यूज़ में ले चुके हैं, इसलिए उसका जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, फ्यूज़ हो चुका है। ठीक है, इसके अगर सिंबल की अपन बात करें तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, जबकि आपका नॉर्मल EMF का सिंबल जो होता है वो आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए आपका सिंबल है सेल का, और ये आपका EMF का सिंबल कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपका करंट आपका जो सेल से ड्रॉन होगा, मतलब निकलेगा, तो उस केस में अपना क्या होता है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो जो आपका वर्क V होगा वो लेस देन होगा E से। और ये जो है आपका गिवन कैसे निकालेंगे, E-IR। मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरे पास सर्किट है और यहाँ पे मैंने सेल लगा रखा है, यहाँ पे मैंने आपका स्विच लगा रखा है, और इसको मैंने रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है मेरे पास, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है इस सेल के अंदर से। अब क्योंकि करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, मतलब इसका करंट अपन यूज़ में ले रहे हैं, इसलिए आपका करंट यहाँ पे क्या होगा, आपका जो V होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब अगर अपन इस सेल को कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज करने के लिए कनेक्ट करते हैं, व्हेन द सेल इज चार्ज, तो उस केस में आपका जो V होता है, वर्क डन होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है। मतलब जब भी अपन इस सेल को किसी भी बैटरी से या किसी भी चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका जो सेल होता है उसके अंदर जो आपका V होगा वो क्या होगा, आपके EMF से बड़ा होगा। आपका जो सेल होगा उसके EMF से बड़ा होगा। तो उस केस में अपन V की वैल्यू क्या लिखेंगे, E=IR। ठीक है, लेकिन जब आपके सेल में से करंट यूज़ हो रहा होगा, उस केस में आपके जो सेल की अगर V की वैल्यू होगी, आप वो क्या लिख सकते हो, V=E-IR। अब ये देखो V आया कैसे है वो अपन समझते हैं। अपन ने पीछे एक रिलेशन देखा था, E=IR + IR। तो ये जो वैल्यू है I की, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, V में मान के चलता हूँ। तो ठीक है,
अगर करंट मेरे पास यहाँ पे सेल जो है चार्ज हो रहा है उसके लिए ये रिलेशन होगा, और इस सेम केस में मैं अगर क्या मान लेता हूँ, जब मेरा करंट ड्रॉन हो रहा है तो उसमें से आपका जो ये चार्ज है वो माइनस होगा। तो यही सेम चीज़ आपकी वी कहलाएगी। तो ई इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आपका जो सेल का होता है वो भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहली जो इसकी डिपेंडेंस होती है वो आती है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। आपने इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस छोड़ा है उस पर भी आपका जो सेल होगा, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, वो डिपेंड होगा। नेचर के ऊपर आपका डिपेंड होता है कि किस नेचर का आप कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन आपने यूज़ किया है उसका इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर भी आपका डिपेंड होता है। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, आप किस सरफेस एरिया की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आपका नेचर जो होता है आपका, सॉरी, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड होता है। आई होप आपको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर हिट करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें जाके ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो, और कभी भी आपको कोई भी क्वायरी हो एनी टाइम आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।